अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अभी निकला हूँ ऑफिस से, तकरीबन 10 बज रहे हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग है। सर पे बजट हो, सर पे ही मुहर्रम हो, और सर पे ही जो है वो क्लोजिंग का टाइम हो, ऐसा होता नहीं है अमूमन। चलो, बजट और क्लोजिंग का टाइम तो सर पे होता है, वो समझ में आती है बात। लेकिन मुहर्रम भी उसी टाइम पे आ जाए, ऐसा होता नहीं है। हमने नहीं देखा ऐसा ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ऐसे 3 इवेंट्स के होते हुए और इतना प्रेशर होता है कि हर बंदा वेट कर रहा होता है, चलो यार देखते हैं कि ये इसमें बजट में क्या आता है। बजट में भाई इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़्यादा से उम्मीद है कि नो चेंज माइट बी अ गुड न्यूज़ फॉर अस। मेरे लिहाज से होनी चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए रेट। फ़र्क नहीं पड़ता डीएचटी कराची को इससे। 17-18 लाख रुपए का ऑफिशियल अमाउंट बनता है 300 गज का। नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, 125 गज का 7-8 लाख रुपए। तो उस पर टैक्स जो हम दे रहे हैं, अभी आज कम करते हैं, कल को बढ़ाएंगे, तो जब बढ़ाएंगे ना तो तब फर्क पड़ेगा हमें। सेकंड ये कि वो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, उन चीज़ों को सेट करना चाहिए। थर्ड ये कि ऑफिशियल अमाउंट भरने की मुझे कोई न्यूज़ नहीं आई किसी भी लिहाज से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुड न्यूज़ है, डीएचए एजेंट को फ़र्क पड़ेगा टैक्स ज़्यादा और कम होने से, वहाँ फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। डीएचटी कराची को मेन चीज़ जो है वो कनेक्टिविटी है, वो आ चुकी है, लोग वहाँ विज़िट कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग जिनके पास टाइम नहीं होता था, बैंकर्स, वो वहाँ जा रहे हैं। फिर मेरा घर मेरा पाकिस्तान, इस तरह की कोई पीएम की कोई प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है लोन की 1 करोड़ रुपए की, वो 5% में मिल रहा है। और मीज़ान बैंक का डीएचटी कराची के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। और वो हर वो सेक्टर जहां ऑफिशियल मैप आ चुका है, वहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, मैंने आज डीएचटी कराची के दफ्तर से कंफर्मेशन मिली है, और तकरीबन 15 के करीब घर हैं जिस पे साइट प्लान और या नक्शे के लिए अप्लाई किया जा चुका है डीएचटी कराची में, जो कि बहुत खुशैन बात है। और आने वाले 3 से 4 महीने में आप 15 के करीब घरों की डिगिंग होते हुए देखेंगे। और इसके साथ साथ जो 35-40 फार्म हाउस इन्होंने बेचे हैं, उनकी भी रेनोवेशन का काम आने वाले 5 से 6 महीने में वहाँ होते हुए देखेंगे। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है 6 महीने के अंदर अंदर। और ये जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो ये स्कीम है, मेरा घर मेरा पाकिस्तान, जो है जो ये स्कीम आ रही है, इसकी बहुत बड़े बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं। एंड यूज़र बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, उसको 125 का प्लॉट अट्रैक्ट कर रहा है इस लोकेशन पे, क्योंकि उसे इस लोकेशन पाकिस्तान कराची में 1 करोड़ रुपए के बजट में कोई चीज़ नहीं मिलती। आपकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह 3-4 लाख के आसपास फॉल कर रही है, तो आपको एक अच्छा लोन मिल जाएगा। आप प्लॉट परचेज कर चुके हो तो और ही अच्छी बात है। अगर प्लॉट परचेज नहीं किया हो तो प्लॉट भी आ जाएगा और कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, और हर बंदा इसको अवेल करने के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा बाइंग है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये मैं आपको बताता चलूँ, हर जगह रिक्वायरमेंट है। 4ABC में रिक्वायरमेंट है, 4D में रिक्वायरमेंट है, 7D में, 7C में, 6AB में। अर्जेंट पेमेंट टाइम पे चीज़ें बिक रही हैं, और क्लोजिंग के बाद की पेमेंट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। और क्लोजिंग के बाद मुझे मार्केट और अच्छी दिख रही है। जुम्मे और हफ्ते को थोड़ा सा सांस लेने को मौका मिलता है। तो जब हमने सांस ली, अभी मैं निकला हूँ, तो ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग थी, ठीक ठाक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ था। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मंदी में चीज़ें परचेज़ की थी, और आज सभी लोग फ़ायदे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबको मौका मिल रहा है कि चलो, एक रेट अगर आपने देखा है तो मौका मिल रहा है आप बेच के प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। हर किसी को मौका मिल रहा है। आपको मौका मिल रहा है कि आप दोबारा परचेज करके डबल में बेच सकें। देखो, 2-3 साल में यहाँ से चीज़ें डबल होनी है। यहाँ इस रेट से जो ऑलरेडी डबल हो चुका है, समझ रहे हो मेरी बात को? जो रेट डबल हो चुका है, यानी कि 3D हमारा 55-56-57 लाख का है, वो यहाँ से डबल हो जाएगा। 3C जो हमारा 80-82 लाख रुपए का, वो यहाँ से डबल हो जाएगा। 500 का हमारा जो 1.5 करोड़ रुपए का है, वो 2.5-3 करोड़ रुपए का हो जाएगा। 4.5 करोड़ रुपए का आधा गज है, वो हमारा इंशाल्लाह ताला 6.5 से लेकर 8 करोड़ रुपए के दरमियान हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें मैं होता हुआ देख रहा हूँ। मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखो, 7 लाख या 8 लाख रुपए में 200 गज का प्लॉट इन्होंने अलॉट किया था डीएचटी कराची ने 2009 में, और किस्तों में प्लॉट्स लिए थे, 25,000 में बुकिंग हुई थी। तो जो उन्होंने वो पैसे लेके जो आपको डिलीवर किया है ना, मैं कहता हूँ उस लिहाज से डिलीवरी और डेवलपमेंट हमारी डीएचटी कराची की बेनतहा अच्छी है। डीएचटी कराची ने तो 60-70 लाख रुपए के प्लॉट नहीं बेचे ना। मेजॉरिटी उनके जो प्लॉट्स थे वो सर्विस बेनिफिट प्लॉट थे। तो उस लिहाज से डीएचटी कराची की प्लानिंग भी अच्छी है। जब हम वहाँ जाते हैं, जब हम वहाँ घूमते फिरते हैं,
तरीके से तसल्ली से देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। मली एक्सप्रेस वे से एक रास्ता आ रहा है, सेक्टर फार्म हाउस और 2D और फार्म हाउस वाला जो रास्ता है 2ABC का, वहाँ से एक अलग मेन गेट है, वहाँ से एक अलग शाहराह निकल रही है, फिर सेक्टर 3 से अलग निकल रही है, फिर शौदा से अलग निकल रही है। सोचें कितने सारे गेट्स हैं, कितनी सारी कनेक्टिविटीज़ हैं, रश को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अंदर गलियों की जो प्लानिंग्स हैं वो बहुत कंजस्टेड हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है, वो किसी एक सस्ते और हल्के किसी प्लानर से बनाई गई हैं और पता नहीं क्या किया उनके साथ। लेकिन बहरहाल मज़ा आ रहा है काम करके सिटी का, बहुत बायर अल्हम्दुलिल्लाह, सेलर भी है बायर भी है। 100 ट्रांसफ़र 80 ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? सेलर है बायर है तो ये सब चीज़ें कनेक्टिविटी हो रही है ना। अगर सेलर इतना ना होता तो हम एक दिन में 80 60 ट्रांसफ़र नहीं करा पाते। ठीक है, जब रेट बढ़ता है तो सेलर भी आता है, और सेलर आने के बाद जो थक गया है, परेशान हो गया, उसको रेट मिल रहे हैं, उसको भरपूर मौका मिल रहा है इस मार्केट में, जो कि 2016 के बाद इतनी लंबी चलने वाली मार्केट है। इसके दरमियान 2023 2021 2018 2017 जब भी मार्केट चली, इतनी लंबी मार्केट नहीं चली कि हर बंदे को मौका मिलता कि वो ट्रांसफ़र भी करा ले, लेटर भी आ जाए, फिर दोबारा बेच भी दे। जज़ाकल्लाह खैर।